प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ललितेश पवार 12th कक्षा के सारणिक पार्ट 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास के अंदर अपने सारणिक की संक्रियाएं, सारणिक के गुणधर्म अध्ययन कर लिए थे। आज उसको संक्रिया को कैसे उपयोग करते हैं, गुणधर्म कैसे काम आएंगे और उससे रिलेटेड 4.2 और विविध के कुछ प्रश्नों को अपन समझेंगे। तो अपने आज का प्रश्न है 4.2 का 7वां क्वेश्चन है x-2, 2x-3, 3x-4। देखो इसमें फर्स्ट स्तंभ में x x x दिए हुए हैं, सेकंड स्तंभ में आपके पास 2x 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 है और 3 स्तंभ में आपके पास 3x 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 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले संक्रिया दिमाग में क्या आती है कि भाई ये x बहुत ज़्यादा है, इनको हटाने पड़ेंगे। तो कैसे हटाओगे समझना। इसमें से यदि मैं इसको घटा दूं, सेकंड स्तंभ में से फर्स्ट और सेकंड पंक्ति में से फर्स्ट पंक्ति घटाऊं तो ये एक्स ए कट जाएगा। थर्ड में से सेकंड घटा दूं तो भी एक्स कटेगा। तो देखो दो पंक्तियों के अंदर मेरे एक्स हट जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दो पंक्ति को घटाता हूँ। जैसे R1 की जगह R1 माइनस R2 कर दिया, R1 में से R2 को अपन ने माइनस कर दिया, और सेम ऐसे कैसे R2 की जगह R2 माइनस R3 कर दिया। तो देखो क्या होगा, x माइनस टू माइनस एक्स प्लस 4। तो x x कट जाएगा और ये 2 बच गया, यहाँ 6 बच जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा, 4 18 48 आ गया। दो पंक्तियों में से तो अपने x खत्म। अब पीछे बची तीसरी पंक्ति में x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। अब क्या करते हैं अपन, देखो फर्स्ट पंक्ति और सेकंड पंक्ति में ये सब दो सम संख्याएं हैं, दो से भाज्य है। तो फर्स्ट पंक्ति में से दो बार निकाल दो, सेकंड पंक्ति में से दो बार निकाल दो। जब आपने कोई संक्रिया लगा दी तो अब आपको दिमाग लगाना है छोटे छोटे और क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो दिमाग में आया कि फर्स्ट पंक्ति में से दो बार निकाल दो, सेकंड पंक्ति में से भी दो बार निकाल दो। तो पीछे ये आपका एक ब्लॉक बच जाएगा 1 3 6 और ये इस प्रकार आ गया। अब क्या किया जाए, तो देखो ये जो 2 2 था इसको तो अपने जीरो के उधर भेजा तो ऑल ओवर जीरो, जीरो के अपॉन में कुछ भी जाएगा तो वो नीचे जाके जीरो हो गया। अब अपने पास ये सारणिक बची। तो इस सारणिक का अपन क्या करते हैं, C2 की जगह C2 माइनस 3C1 लगाते हैं। ये C2 है, इसी जगह 3 माइनस C1 लगाने का मतलब इसको जीरो करना है। यहाँ 3 में से 3 चला जाएगा जीरो। सेम मैं C3 में क्या करता हूँ, C3 माइनस 6C1। देखो मुझे पता कैसे चला, यहाँ एक है, एक को 3 से गुणा करेंगे दिया आ जाएगा, एक को 6 से गुणा करेंगे दिया आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा दिया, इसको 6 से गुणा करके इसमें से घटा दिया। तो ये दो तो जीरो मिलने कन्फर्म है। बाकी जो चेंजेज होंगे वो आप एज इट इज चेक कर लेना क्या क्या चेंजेज। जैसे ये संख्या कम हो गई, ये अपने आप आ गया। अब जैसे ही दो जीरो मिले तो आप R1 के सापेक्ष खोल दो। आपको बताया था कि जब एक 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 मिले तो उसको दो बार घटा के दो जीरो ले आओ और तीसरे के सापेक्ष खोल दो। सेम वही प्रोसेस, यहाँ दो जीरो आ गए तो इस एक R1 के सापेक्ष खोल दो तो एक ही अभी बाहर आएगा, बाकी दोनों जीरो है। आपको x का सॉल्व करोगे तो x का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार एक 8वां क्वेश्चन देखो, आपको कहता है कि ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर है, ये तीनों आपस में बराबर है, ऐसा सिद्ध करो। तो देखो बहुत सिंपल सा काम है, आपको यहाँ एक्स वाई जेड सेकेंड पंक्ति में या फर्स्ट पंक्ति में चाहिए। तो कैसा आएगा, इन दोनों को चेंज कर दूँ। इन दोनों को चेंज करने का मतलब R1 को R2 में बदल दो, या R2 को R1 में बदल दिया, ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो क्या चेंजेज आएगा, जब किसी पंक्ति या स्तंभ को चेंज करते हैं तो बाहर एक साइन चेंज हो जाता है। अब फिर देखा कि ये पी क्यू आर भी सेकंड पंक्ति में चाहिए। तो पी क्यू आर सेकंड पंक्ति में कैसे आएगा, यदि इसको ऊपर ले लिया जाए तो पी क्यू आर सेकंड पंक्ति में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फिर एक संक्रिया लगाई R2 से R3, यानी कि R2 को R3 में चेंज कर दो, R3 को R2 में चेंज कर दो। तो ये सेम का सेम मिल जाएगा। और एक बार पंक्ति और स्तंभ चेंज करेंगे तो एक और माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेकंड चीज आपको मिल गई। कोई दिक्कत। अब देखो क्या करो, सारणिक जो है इस सारणिक का ट्रांस कर दो। ट्रांस करोगे तो किसी भी सारणी का ट्रांस निकालने में सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्स वाई जेड यूँ हो गया, पी क्यू आर यूँ हो गया, एबीसी यूँ हो गया। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ये एक्स वाई जेड यूँ आ रहे हैं, एबीसी मतलब C1 C2 C3 में आ रहा है एक्स वाई जेड एबीसी और पी क्यू आर। तो पहले तो अपने ट्रांस किया तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अपने पता किया कि एक्स वाई जेड तो फर्स्ट रो में ही है। अब देखो वाई ऊपर आ रहा है, तो वाई ऊपर लाने के लिए आप
और एबीसी जो है वो सेकंड रो में है, पीक्यूआर थर्ड रो में है। तो पहले अपन ने क्या किया, स्तंभ में तो पहले इन दो स्तंभों को चेंज किया, C2 से C3 में, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। तो देखो ये चीज़ तो मिल गई कि XYZ ABC और PQR बैठ गए। अब ऊपर नीचे करके इनको सेट करना है। तो R1 की जगह R2 लिख दो, ये Y ऊपर ले लो क्योंकि Y ऊपर चाहिए, X नीचे ले लो और आपका आंसर मिल जाएगा। है कुछ नहीं इसके अंदर केवल और केवल पंक्ति और स्तंभ को चेंज करके आपको आंसर निकालना है। वो इच्छा अनुसार आप चेंज कर सकते हो, आपको किस प्रकार चाहिए। ध्यान क्या रखोगे, यदि एक पंक्ति या एक स्तंभ चेंज करते हो तो बाहर एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। देखो एक लंबा क्वेश्चन है, A प्लस बी प्लस सी ए सी प्लस ए बी इस प्रकार दिया हुआ है और आपको ये सिद्ध करना है। अब एक छोटा सा दिमाग लगाने पे पता चलता है कि इसके अंदर ये ए बी है तो तीसरे स्तंभ के अंदर ए है, ये सी ए है तो तीसरे में बी है, ये ए बी है तो तीसरे में सी है। यदि मैं C1 और C3 को जोड़ दूं तो ये यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ABC आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने एक संक्रिया लगाई कि C1 की जगह C1 प्लस C3 कर दिया, कोई दिक्कत। जैसे C1 प्लस C3 किया तो C1 की जगह ABC आ गया, पीछे दोनों एच डी रहे। अब ABC बाहर निकाल दो फर्स्ट पंक्ति में से, तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, ये AB BC CA और ये सब सेम रहेगा। अब देखो 1 1 1 आते ही आपको क्या बताया था कि नहीं, दो पंक्तियों को आपस में घटा दो। अगर स्तंभ में आता है तो पंक्तियों को घटाओ, पंक्ति में आता है तो स्तंभ को घटा दो। तो मैंने क्या किया, R1 माइनस R2 इसको इसमें से घटा दिया और R2 माइनस R3 इसमें से इसको घटा दिया। तो ये ऊपर वाले दो अवयव जीरो हो जाएंगे और तीसरा एक बचेगा। इस एक के सापेक्ष सारणी खोल देंगे। जैसे देखो ये बार ABC था, दो घटाया तो दो जीरो हो गए, बाकी जो घटेंगे वो लिख देना। और C1 फर्स्ट के सापेक्ष खोल दिया तो 100 गुणा भाग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक और अगला क्वेश्चन देखो, ये स्क्वायर करके दिया हुआ सबका। तो पहले तो आप स्क्वायर खोलो इसका, तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का 9, ये सारा स्क्वायर खोल दिया। अब ये सारणिक मिल गई। अब दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो है कि अपन फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष खोल दे, जैसे 3/3 में सारणी का मान निकालते थे, उससे भी किया जा सकता है। और एक संक्रिया लगा के भी किया जा सकता है। फर्क क्या है, संक्रिया लगा के करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उससे गुणा भाग जल्दी ज़्यादा करने पड़ते हैं। संक्रिया में चलते हैं तो अपन ने क्या किया, यहाँ 1 था, वही पीछे अभी जो पीछे ट्रिक लगाई थी वो वाली, इसको 4 से गुणा करके यहाँ घटा दूँ, इसको 9 से गुणा करके यहाँ घटा दूँ, तो ये दोनों जीरो होंगे कि नहीं होंगे, तो बाकी देखेंगे। तो देखो इधर भी 4 9 है, आप स्तंभ में से भी घटा सकते हो और पंक्ति में से भी घटा सकते हो। तो अभी यहाँ अपन ने पंक्ति में से घटाया, R2 में इसकी जगह में R2 माइनस 4R1 कर दिया और R3 में से R3 माइनस 9R1 कर दिया। R2 में से R2 माइनस 4R1, R3 में से R3 माइनस 9R1। तो ये दो अवयव तो बेचारे जीरो हो गए और फर्स्ट स्तंभ के सापेक्ष खोल दिया तो आपके पास सारणी का मान निकल जाएगा। संक्रिया कैसे लगती है थोड़ा आपको इस प्रश्न में समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है अपने पास 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। देखो इन सब के लिए ओमेगा के प्रश्न जब भी आते हैं तो अपने को थोड़ा 11th में जाना पड़ेगा समिश्र संख्या के अंदर। वहाँ दो फॉर्मूले पढ़े थे अपने, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। तो इन दोनों फॉर्मूले का उपयोग करके अपने को इसको सॉल्व करना होता है। तो पहले तो देखो जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 डाल दो, तो 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब आप थोड़ा सोचो कि ये दो 1 1 है, यदि इनमें से इसको घटा दिया जाए तो यहाँ दो तो जीरो हो जाएंगे। तो अपने क्या किया, C1 की जगह तो किया C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 किया, एक ही लगा दो तो ये दो तो जीरो हो गए और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्या आएगा, माइनस ओमेगा। देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आएगा इसमें, क्योंकि C1 माइनस C2 है। तो ये दो तो जीरो हो गए, बाकी दो एच डी रहे और तीसरे स्तंभ के, ये फर्स्ट स्तंभ के सापेक्ष खोल दो तो ये गुणा भाग करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखना जहाँ जरूरत पड़े वहाँ ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 डालना है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा चाहिए माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे जिस प्रकार आपकी जिसकी वैल्यू चाहिए वो निकाल के पुटअप कर देना।
नेक्स्ट देखो, एक सारणिक दी, आपको कहा सिद्ध कीजिए कि 4a² b²c²। तो क्या किया, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा अपने को कि इसमें a बार आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसमें b कॉमन आ रहा है, इसमें c कॉमन आ रहा है। बाकी देखो, फर्स्ट पंक्ति पूरे में a मिल रहा है, फर्स्ट स्तंभ पूरे में से a मिल रहा है, सेकंड स्तंभ में b मिल रहा है, थर्ड स्तंभ में c मिल रहा है। तो अपने क्या किया, C1 यानी कि फर्स्ट पंक्ति में से a बाहर निकालो, सेकंड पंक्ति में से b और थर्ड पंक्ति में से c बाहर निकालने पर तो देखो पीछे क्या क्या बचेगा। पीछे आपके पास बचा यहाँ a, यहाँ a+b, यहाँ b, c, b और b+c, a+c, a और c। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, abc बाहर आ गया। अब थोड़ा और सोचो कि अपना और क्या कर सकते हैं। देखो, यदि मैं इन दोनों को जोड़ के R1 और R3 को जोड़ के यदि R2 में से घटा दूं, देखो यहाँ तो जीरो होगा कन्फर्म, बाकी पीछे वाले मुझे पता नहीं, तो मैं लगा देता हूँ। देखो, संक्रिया कोई जरूरी नहीं है कि अपने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लगानी है। आपके दिमाग में जो संक्रिया है वो लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच के कि मैं लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या, कहीं ये नहीं हो जाएगा और टेढ़ा काम नहीं हो जाएगा, आपको संक्रिया लगाते काम बढ़ नहीं जाए। जैसे देखो, मैंने R2 में से R2 माइनस R1 प्लस R3 किया, तो यहाँ तो जीरो आ गया। शेष अवयव जो निकलते हैं वो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करके निकालना है। अब आपको पता चला कि R2 में से इस दूसरी पंक्ति में से माइनस का 2c बाहर आ सकता है, एक जैसा है दोनों में, तो माइनस का 2c अपने बाहर ले लिया, पीछे ये बच गया। फिर सोचा कि C2 में से C2 माइनस C1, इसमें से इसको घटा दिया जाए तो देखो ये फिर एक जीरो हो जाएगा, तो अपन फिर इसको एक जीरो कर दिया। और अब दूसरी पंक्ति के सापेक्ष R2 के सापेक्ष खोल दो, तो 2a² ABC² तुम्हारा आया हुआ था, खोलोगे तो ये A4 a² b² c² आ जाएगा। संक्रिया किसी भी प्रकार से लगाई जा सकती है, बस लगाते समय ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ आपको हर संक्रिया लगाने पर आंसर मिलना चाहिए। अगला देखो, विविध का 13वां है, आपको कहा 1 प्लस ए बी सी ए बी। देखो, इसमें एक कॉमन चीज है, यदि मैं तीनों स्तंभ को जोड़ूं तो ए बी सी प्लस 1 मिलेगा, इसको जोड़ूंगा तब भी ए बी सी प्लस बनेगा, ए बी सी प्लस 1 मिलेगा। तो मैंने पहला काम यही कर लिया कि C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दी। तो देखो, जैसे ही लगाया C1 रेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो फर्स्ट स्तंभ के अंदर मिल गया 1 प्लस ए बी सी, 1 प्लस ए बी सी, 1 प्लस ए बी सी। पीछे दूसरा और तीसरा स्तंभ एच टी लिखना है। C1 में से 1 प्लस ए बी सी बाहर ले लो, तो जैसे आप 1 प्लस ए बी सी बाहर लोगे तो आपको मिलेगा 1 1 1 और ये सब चीज़ें। और आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी 1 1 1 आ जाए तब उनमें से किन्हीं दो को घटाओ, तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, और तीसरा जो एक बचता है उसके सापेक्ष खोल देना। यहाँ वही किया, R1 की जगह R1 माइनस R2 कर दिया और R2 की जगह R2 माइनस R3 कर दिया। दो तो जीरो मिल गए और तीसरा एक आया, इस एक के सापेक्ष खोल दिया, आपका आंसर मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल 15 दिया हुआ है, देखो वो क्या है। आपको कहा कि ए बी सी, ए बी सी, ये जो भी दिया हुआ आपको कहा कैसा सिद्ध करना है। फिर वही चीज़ देखो, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2a, देखो 2a 2b और प्लस c मिलेगा केवल। देखो यहाँ एक 2 आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कॉमन नहीं आएगा। अब ये 2 है तो इन तीनों को जोड़ने पर 2a 2b 2c मिलता है, इन तीनों को भी जोड़ते हैं तो 2a 2b 2c मिलता है। यानी कि मैं C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 यदि लगा दूं तो मेरे पास फर्स्ट पंक्ति के अंदर 2a 2b 2c आ जाएगा। तो मैंने वही किया, C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाया। आपको थोड़ा सा प्रश्न समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या करने पे आएगा। फर्स्ट शुरुआत में आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी का ए बी था, सब में ये आ गया, इसको बाहर निकाल दो तो कॉमन लोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 1 1 आ गया, फिर वही प्रोसेस, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, दो बार माइनस करोगे दो जीरो आ जाएगा, तीसरे के सापेक्ष खोल दोगे, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करने पर दो जीरो आ गए और तीसरे के सापेक्ष खोल दोगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और संक्रिया कैसे लगती है उसका थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे है विविध का 14 क्वेश्चन। देखो, वही ऐसा कुछ एक आपको दे रखा है, आपको कहा सिद्ध कीजिए 4a² b² c²। तो फिर वही चीज़ चेक करो, इसमें से a कॉमन आ रहा है, इसमें से b आ रहा है, इसमें से c आ रहा है,
तो C1 में से तो A, C2 में से B और C3 में से C निकालते हैं। आपको ध्यान रखना है इसमें स्तंभ पंक्ति किसी एक में से कॉमन आता है, जबकि ये यदि मैट्रिक्स होती तो पूरी मैट्रिक्स में से आता। C1 में से A, C2 में से B और C3 में से C बाहर निकाला तो यहाँ बच गया -A, B, C, A-B, C, A-B-C। कोई दिक्कत? अब देखो क्या करते हैं, यदि इन दोनों को जोड़ दूं C1 और C2 को, तो देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और तीसरे के सापेक्ष अपन खोल देंगे। और आप पीछे भी जोड़ो तो ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, और ये भी नहीं, ये 2A हो जाएगा, ये दो जीरो हो जाएंगे। चलो खोल दो। तो अपन ने एक संक्रिया लगा दी C1 रेस टू C1 प्लस C2, इन दोनों को जोड़ दिया, और C2 प्लस C3 इन दोनों को भी जोड़ दिया। जरूरत लगे तो दो संक्रिया एक साथ भी लगाई जा सकती है। तो देखो ABC तो बाहर था, ये दो जीरो हो गए, यहाँ भी दो जीरो हो गए, बाकी एज इट इज लिख दिया। C1 के सापेक्ष खोल दो, जो होगा आपका आंसर मिल जाएगा। अगला एक अच्छा क्वेश्चन है विविध का 16वां, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। देखो आपको A प्लस बी प्लस सी माइनस बी और माइनस सी ऐसा कुछ करके दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्या करूं किसके अंदर, ताकि मेरे को थोड़ा बहुत कोई चेंजेस मिल जाए। तो दिमाग में आता है कि R2 की जगह R2 प्लस R3, यदि मैं देखो इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ BC मिल सकता है, यहाँ BC मिल सकता है, यहाँ भी BC मिल सकता है। और यदि मैं R1 R2 इन दोनों को जोड़ूँ तो ये AB मिलेगा, ये AB मिलेगा, ये AB मिलेगा, क्योंकि मुझे AB और BC दोनों चाहिए। तो मैंने यही काम कर लिया, R1 की जगह तो R1 प्लस R2 कर दिया, इन दोनों को जोड़ने की बात की, और R2 की जगह R2 प्लस R3 कर दिया, इन दोनों को जोड़ने की बात की। तो फर्स्ट में क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो A प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो A प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस बार A प्लस बी। फिर देखो R2 प्लस R3 करते हैं तो माइनस बार B प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, और तीसरी पंक्ति को एज इट इज लिख दिया। R1 की जगह तो R1 प्लस R2 कर दिया, और R2 की जगह R2 प्लस R3 कर दिया। अब देखो R1 में से A प्लस बी बाहर आ रहा है, R2 में से B प्लस सी बाहर आ रहा है, तो R1 R2 में से A प्लस बी और B प्लस सी बाहर ले लिया। पीछे देखो 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1, और ये बच गया। अब देखो ये प्लस माइनस है, तो C1 की जगह जीरो बनाना ना आपको, तो C1 प्लस C2 कर दो, इसके साथ इसको जोड़ दो, ये दो जीरो बन गए। देखो C1 की जगह C1 प्लस C2 के ये दो जीरो हो गए, बाकी एज इट इज लिख दिया। C1 के प्रसार के सापेक्ष खोलोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार एक विविध का 17वां देखो।